हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ब्लेंडिंग टूल्स में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 ब्लेंडिंग टूल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स रखे हुए हैं जो कि मैंने भी रिसेंट्स में मंगवाए हैं। सेकंड यहाँ पे मैंने कॉटन रखा हुआ है कुछ, और यहाँ पे 3 ब्रशेस मैंने रखे हुए। तो इन तीनों के बीच में मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि कौन सा ब्लेंडिंग टूल ज़्यादा बेटर है और किससे ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे हम शेडिंग करते थोड़ी। यहाँ पे 3 टाइम शेडिंग कर रहा हूँ तीनों टूल्स के लिए। दोस्तों ये मैंने 3 बार शेडिंग की है तीनों टूल्स के लिए। तो अभी मैं ब्रश यूज़ करने जा रहा हूँ पहले। तो अभी ब्रश से देखते ब्रश से कैसी मतलब ब्लेंडिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश से ब्लेंड कर लिया है, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं। मैं आपको अभी बाद में जूम करके दिखाऊंगा। अभी मैं कॉटन यूज़ करने जा रहा हूँ सेकंड वाले में। कॉटन से आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ से ब्लेंडिंग हुई है, बहुत ही स्मूथ। ब्रश से काफ़ी स्मूथ है, मतलब ब्रश से बेटर है कॉटन। अभी मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने वाला हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने तीनों से किया है। यहाँ पे कॉटन और ब्लेंडिंग स्टम्प ज़्यादा बेटर है ब्रश से। तो अभी हम 6B पेंसिल यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं 6B पेंसिल यूज़ करने जा रहा हूँ आर्टलाइन की। यहाँ भी मैं 3 बार शेडिंग करूँगा तीनों टूल्स के लिए प्रॉपरली। मैं यहाँ पे लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ इस पर अभी। यहाँ पे मैंने 3 बार शेडिंग कर ली है। अभी मैं ब्रश यूज़ करने जा रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रश से ब्लेंड करने पे यहाँ पे ग्रेन्स पता चल रहे हैं पेपर के। तो ब्रश से नॉर्मली ऐसा होता है, बट अब ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ करने जा रहा हूँ।
कॉटन से भी यहाँ पे अभी उतनी स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हुई है जितना HB में हुई थी। 6B में थोड़ी कम स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है कॉटन से। सो अभी मैं ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है कॉटन से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब मैं 10B पेंसिल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो में HB पेंसिल यूज़ की थी। इसमें ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग जो है वो कॉटन से और ब्लेंडिंग स्टम्प से हुई है। जबकि सेकेंड रो में भी मैंने 6B पेंसिल यूज़ किया, इसमें भी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो कॉटन से और ब्लेंडिंग स्टम्प से हुई है। लेकिन 10B पेंसिल जब मैंने यूज़ किया तो उसमें ज़्यादा बेटर ब्लेंडिंग स्टम्प से हुआ है। कॉटन से थोड़े से ग्रेन्स दिख रहे हैं और ब्रश से भी ग्रेन्स दिख रहे हैं। तो ब्रश उतना बेटर है नहीं। आप कॉटन यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर ब्लेंडिंग स्टम्प टूल नहीं है तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी पोर्ट्रेट बनाए हैं उन सब में मैंने ब्रश और कॉटन ही यूज़ किए हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं 10B पेंसिल यूज़ करने जा रहा हूँ। इस पर मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूँगा इसमें। यहाँ पे मैंने 3 टाइम शेडिंग की है और मैं यहाँ पे लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब मैं ब्रश यूज़ करने जा रहा हूँ।
ब्रश से उतनी स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपको ग्रेन्स दिखाने हैं आपके पोर्ट्रेट में, फेस में, तो आप यहाँ पे ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं कॉटन यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कॉटन से थोड़ी बेटर ब्लेंडिंग हुई है। अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प थोड़ा ज़्यादा बेटर है कॉटन है ब्रश से। बट अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प आपके पास नहीं है तो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन भी बेटर है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉटन और ब्लेंडिंग स्टम्प ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स ही खरीदें, आप कॉटन से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। कॉटन से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है। मैंने अभी तक जितने भी पोर्ट्रेट किए हैं उससे सब में मैंने कॉटन और ब्रशेज ही यूज़ किए हैं। अगर आपको स्मॉल एरियाज़ में ब्लेंडिंग करनी तो आपको ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर होते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग टूल ज़्यादा बेटर लगा।